हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे थे हम किसकी? जीवों में जनन की, है ना। 12th का चैप्टर फर्स्ट में है, जीवों में जनन पढ़ने के लिए है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, है ना। तो कुछ लेक्चर हो चुका है ना, 3 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। तो उसको आप जाकर पहले देखिए, एंजॉय करिए। और ये है आज का सेशन जो रहेगा, वो रहेगा कौन? लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर है आज का, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर ये है, ठीक है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, है ना। किसी जीव में पार्थेनोजेनेसिस की चर्चा कर चुके हैं, है ना। इससे पहले मधुमक्खी में जनन कैसे होता था, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से होता है, ठीक है। और इसके अलावे लैंगिक जनन की घटना कर रहे थे। लैंगिक जनन में बताए थे कि इसमें लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, ठीक है। तो निषेचन पूर्व घटना हो चुका है, निषेचन भी हो चुका है ना, इससे पहले वाला लेक्चर में। और आज जो करेंगे वो करेंगे क्या? निषेचन पश्च घटनाएं। मतलब कि इसको बोलते हैं क्या? इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखो इस घटना में होता क्या क्या है। अभी तक हम देख चुके हैं क्या कि लैंगिक जनन में जो घटना होती है, लैंगिक जनन में क्या होता है? गैमीट बनता है ना। अलग अलग मेल मेल में अलग गैमीट और फीमेल में अलग गैमीट बनता है। दोनों गैमीट फ्यूज करता है, जुड़ता है ना। जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, है ना। तो जो निषेचन बनने से पहले की घटना था वो था कौन? गैमीट निर्माण और गैमीट ट्रांसफर। दूसरा हो गया था निषेचन, इसमें निषेचन मिला था जिसको बोलते हैं क्या? निषेचन, है ना। और ये जो रहेगा निषेचन के बाद की घटना है, इसमें क्या होता है? तो निषेचन के बाद की जो घटना होती है उसमें क्या होता है? अब ऐसे गैमीट मिल गया, 2 मेल और फीमेल गैमीट मिल गया, है ना। तो मिलने के बाद जो गैमीट मिलता है उस प्रक्रिया को बोले है निषेचन, है ना। और निषेचन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या है? तो याद रखना, निषेचन का रिजल्ट है युग्मनज निर्माण। निषेचन का रिजल्ट क्या है? युग्मनज निर्माण। मतलब कि 2 विपरीत गैमेट मिलेगा तो बनेगा क्या? युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज, है ना। इसी को बोलते इंग्लिश में जायगोट बोलते हैं, जायगोट, है ना। तो गैमीट मतलब निषेचन के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। और यही युग्मनज धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, इसमें विकास करेगा तो बनाएगा क्या? भ्रूण बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। और यही एम्ब्रियो और डेवलप करेगा तो इस दुनिया में आएगा क्या? संतति के रूप में, बच्चे के रूप में और फर्स्ट के रूप में, है ना। तो इस तरह से होता है आपका पूरा का पूरा लैंगिक जनन, ठीक है। तो आइए पॉइंट वाइज जो एनसीईआरटी का पूरा लिखा हुआ है, हम लिख कर आए हैं आपके लिए बोर्ड पे, है ना, कि क्या क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, निषेचन पश्च घटना में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे चुके हैं इवेंट्स ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन पश्च घटनाएं क्या क्या है वो सारे इसमें दिखेगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले बता रखना है, तो ये तो जैसे ही लिख चुके हैं कि यह निषेचन के बाद ही होने वाली घटना है। जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है क्या है? निषेचन के बाद का घटना है ना। निषेचन हो गया होगा इससे पहले, उसके बाद घटनाएं हैं, इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है ना कि निषेचन के बाद युग्मनज, युग्मनज क्या बोले हैं? जायगोट। निषेचन के बाद ही युग्मनज बनता है, सही बात है। जो जब 2 गैमेट मिलता है तो उसको बोलते हैं निषेचन, और निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। इसी को बोलते हैं कि निषेचन का रिजल्ट है युग्मनज, जायगोट, ठीक है। क्या बना? युग्मनज बनाता है। और युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अभी यही बात कर रहे थे कि निषेचन का क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो क्या बोलते हैं। शैवाल तथा कवक के कुछ युग्मनज अपने ऊपर एक आवरण बनाती है। क्या बोले हैं? देखो क्या होता है ना, शैवाल और कवक, कुछ शैवाल और कुछ कवक जो है ना, जब उसका जायगोट बनता है ना, जब वो लैंगिक जनन करता है, हालांकि जनरली करता है शैवाल कवक क्या? अलैंगिक जनन, वो करवा चुके हैं, कौन सा करता है, कब करता है, ठीक है। लेकिन जब ये कभी लैंगिक जनन करता है ना, तो क्या करता है? जब ये इसका गैमेट मिल जाता है तो बनता है क्या? बनेगा युग्मनज। और जैसे ही इसका युग्मनज बनता है ना, तो ये अपने ऊपर एक बना लेता है रक्षा कवच। क्या बना लेता है? एक बना लेता है आवरण, है ना। और ये आवरण जो है ना, इस जायगोट को क्या करता है? ये बहुत सूखा पड़ गया या कोई मतलब मारने वाला आ गया तो उससे क्या करता है? इसको बचाता है ना। मतलब क्या यहाँ पे देखो लिखे हैं, शैवाल तथा कवक के युग्मनज अपने ऊपर एक आवरण बनाती है। क्या बनाता है? आवरण। जो शुष्कन, जिसको बोलते हैं डेसिकेशन,
तथा क्षति डैमेज, मतलब कि डेसिकेशन और डैमेज, मतलब कि शुष्कन और क्षति से भ्रूण की रक्षा करता है। अब इसे कोई जायगोट इस तरह से बन गया, इस तरह से जायगोट बन गया है ना। तो ये ऐसे कब मानव है जो उसका अपना बच्चा को देखभाल करता है, लेकिन ये तो अपना बच्चा को देखभाल नहीं कर रहा है, कब तो उतना बुद्धिजीवी है नहीं, तो ये छोड़ देता है जहाँ तहाँ। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण बन जाता है जो क्या करता है, इसकी रक्षा होती है इससे, ठीक है। और इस अवस्था में क्या होगा, अंकुरन नहीं होता है। इसी अवस्था को बोलते हैं इसमें क्या, विश्रांति काल बोलते हैं इसको, रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको। किसमें होता है ये, शैवाल और कवक में, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है ना कि युग्मनज का विकास जीव के जीवन काल तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये बात आपको अच्छे से रखना है कि जैसे देखो, अब युग्मनज किसके बॉडी के अंदर या किसके शरीर के अंदर या किसी शरीर के बाहर भी कितना देर तक रहता है ना। तो इस किस पर डिपेंड करेगा, उस जीव के जीवन काल पे। जैसे मानव में पता होगा कि मानव में जो भ्रूण रहता है गर्भ के अंदर रहता है कितना, 9 महीने रहता है ना। तो इसी तरह से अलग अलग जीव का जीवन काल अलग अलग होता है ना। तो वही बोल रहा है कि युग्मनज जो डेवलपमेंट करता है, युग्मनज का जो विकास होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, उस जीव के जीवन काल पर और वहाँ के पर्यावरण पर। वहाँ का पर्यावरण कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात आप रखना है। यहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन लगा के आप लिख सकते हैं क्या, युग्मनज का विकास किस पर डिपेंड करता है, जीव के जीवन काल चक्र पर और वहाँ के पर्यावरण पर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी रूप से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लैंगिक जनन का जो कोई भी जीव दुनिया का लैंगिक जनन जब करेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करेगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा ना, कैसा होगा, वो द्विगुणित युग्मनज बनेगा उससे। मतलब कि जो युग्मनज बनेगा कैसे बनेगा, 2n बनेगा, 2n। इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि n कौन सा होता है और 2n कौन सा होता है। मतलब कि अगुणितक जीव कौन है और द्विगुणितक जीव कौन है, ये अच्छे से कर लिए हैं। अगर उसका लेक्चर पिछला वाला नहीं देखा है तो जाकर अभी देखो पहले, तो और मुझे समझ में आएगा ये, है ना। इस लाइन में बोल रहे सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है ना, सर्वव्यापी रूप से क्या करता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। मतलब कि लैंगिक जनन करने वाला जीव से जो बच्चा बनेगा, संतति बनेगा, वो कैसे बनेगा, द्विगुणितक ही बनेगा, डिप्लॉयड ही बनेगा, है ना, डिप्लॉयड ही बनेगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है क्या, लैंगिक जनन में प्रत्येक जीव की शुरुआत एकल कोशिका युग्मनज के द्वारा होती है। ये आपको तो कभी भूलना ही नहीं है इस सेंटेंस को, कि लैंगिक जनन में कोई जीव का जो शुरुआत होता है वो कैसा होता है, एकल कोशिका युग्मनज के रूप में। यहाँ बात रखना ये, है ना, कैसा होता है, एकल कोशिका के रूप में, है ना। जैसे मानव में कोई बना होगा, आप बने होंगे या मैं बना होऊंगा, तो अपने माता पिता के गैमीट से, गैमीट जब मिलता है ना दो, है ना, तो कैसा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ n होता है। जब मिलता तो हो जाता है क्या, 2n, मतलब क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है ना। और जो जायगोट बनता है क्या, युग्मनज, ये कैसा है, युग्मनज कैसा है, ये 2n है, मतलब क्या है, द्विगुणितक है। तो इस रूप में, अच्छा ये द्विगुणितक है मतलब क्या, एक कोशिका एक ही को है, याद रखना, युग्मनज जो है कोशिका एक ही को रहता है ना। इसलिए बोला गया क्या, एकल कोशिका युग्मनज के रूप में होती है किसी भी जीव का निर्माण लैंगिक जनन में, ठीक है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, इसको रखना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ सवाल बन जाएगा ना इसी सीधे लाइन से, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ गया है। नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है और एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप भी जाके खोल कर देखो एनसीईआरटी बुक का, है ना, सेम टू सेम एनसीईआरटी का लाइन लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेड से लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रखना है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है। अगर ये पूछ जाएगा ना तो बोलना है आपको क्या, युग्मनज, ये नहीं बोलना है आंसर। मतलब कि एक पीढ़ी कौन हो गया, हमारे से पिछला जनरेशन, उसके बाद का जनरेशन, मतलब कि जिस तरह से जनरेशन गैप चलता है ना, तो 2 जनरेशन के बीच की जो कड़ी है महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वो क्या है, यही है, जायगोट ही है, युग्मनज ही है, ठीक है। तो याद रखना आपको। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको है कि प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है कौन, तो यही करता है युग्मनज। मतलब किसी भी कोई भी जाति है ना, मानव जाति हो, कुत्ता जाति हो, घोड़ा जाति हो, कोई भी जाति हो, है ना, कोई पौधे की जाति हो, तो उसकी निरंतरता को सुनिश्चित कौन करता है, यही करता है युग्मनज। जैसे हम मानव हैं तो हमारा मानव क्या जाति आगे बहुत दिन तक जिंदा रहे, ये कौन सुनिश्चित करता है, ये कौन डिफाइन करता है, यही करता है युग्मनज, ठीक है। तो ये बातें हो गया क्या आपका ये, ठीक है। ये था आपका
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तो हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा और हमेशा रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ और भी होता है जो यहाँ पे आपको दिखाते हैं अभी।